नमस्ते एटीबी टैरोट। आज मैं आप सब स्कॉर्पियो राशि के जन्मों के पास एक अत्यंत विशेष संदेश लेकर आई हूँ। आपको बुलाया जा रहा है क्योंकि आपको अब साहस की आवश्यकता है। वो साहस जो जीवन में किसी खतरे को उठाए बिना एक ऐसे रिस्क लेने का है जिससे आपके मन को कोई चोट ना पहुँचे। आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझने की सीमा पर हैं। इसका अर्थ ये है कि अब आप किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में स्थान देने को तैयार नहीं हैं। आप हमेशा से बेशर्त प्यार करते रहे हैं, सीमाएँ बनाए बिना, परंतु अब आपका प्यार एक रूपांतरक, एक शक्तिशाली और पवित्र दृष्टि से देखा जाने वाला है। इसलिए अब आप अपने आप को मूल्य देना शुरू कर देंगे। सोचिए, कितनी बार आपने उन लोगों से प्यार किया है जो आपके काबिल ही नहीं थे, कितनी बार आपने अपने आप को समर्पित किया है, व्यावसायिक, मातृत्व, भ्रातृत्व, मित्रता, रोमांस या अपने बच्चों के लिए बेशर्त अपने आप के प्रति सम्मान के बिना, अपने आप के लिए आदर के बिना। इस पल ब्रह्मांड आपको प्यार करने का एक नया तरीका दिखाना शुरू करेगा, क्योंकि आप में से बहुत से लोग इस समय अपने जीवन के एक ऐसे मोड़ पर हैं जो चिकित्सा का है, जो परिवर्तन का है। इस समय आपको इन संकेतों पर ध्यान देना होगा। ये संकेत आपको ये जताने वाले हैं कि आप अपना पवित्र कर्तव्य पूरा कर रहे हैं मेरे बच्चों। आपको लोगों को बेहतर तरीके से देखना होगा। आपको अपने रूपांतरण की शक्ति पर विश्वास करना होगा। आपको ये विश्वास करना होगा कि आप प्यार पाने के लायक हैं, आपको आश्रय देने के लायक हैं, आप जीवन की बातों को एक हल्के तरीके से सीखने के लायक हैं। आजकल बहुत से आप में से कोई अति सांस्कृतिक महसूस कर रहे हैं। शायद आप किसी ऐसे दोष को अपने ऊपर उठा रहे हैं जो आपका है ही नहीं। शायद आप अब अपने अतीत की ओर देखना शुरू करेंगे और ये देखेंगे कि वास्तव में जो कुछ भी आप जीवन में हैं, आप एक योद्धा हैं। मैं कहूँगी प्रकाश के योद्धा, क्योंकि आपने सुरक्षा दी है, आपने पोषण किया है, आपने देखभाल की है अपने जीवन में इतने लोगों की, और आपने खुद को भुला दिया। आपकी आत्माएँ अति कोमल हैं, क्योंकि मैं आपको देख सकती हूँ, मैं आपको अक्सर देवदूतों के समान कल्पना कर सकती हूँ, और कभी-कभी आपको बस एक झपकी की इच्छा होती है, किसी की उपस्थिति की, किसी के दिलासा की, और यहाँ मैं देखती हूँ कि ये वही है जो आप दूसरों के लिए करते हैं। आप दिलासा देते हैं, सलाह देते हैं, गले लगाते हैं, आश्रय देते हैं। पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी, आखिरी बार कब हुआ जब किसी ने आपके लिए ऐसा किया? क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे संबंधों से गुजार रहे हैं जो प्रेम संबंध हो सकते हैं, पर मैं देखती हूँ कि ये परिवार के भी हो सकते हैं, जहाँ आप हमेशा उनकी शक्ति बनकर खड़े हैं जो कमज़ोर हैं। आप वो शब्द देते हैं जो आरोग्य प्रदान करते हैं, वो उपस्थिति जो आस्था देती है। पर कब हुआ जब लोगों ने आपके लिए ऐसा किया? ये एक पवित्र प्रतिभा है जो आपके पास है, और आप जानते हैं कि आपके पास ये आश्रय देने का वारिद है। आप केवल मनुष्यों को ही नहीं, आप पशु-पक्षियों को भी आश्रय देते हैं। आप उन लोगों को आश्रय देते हैं जिनके साथ दुर्व्यवहार किया गया हो। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने दिल की आवाज़ पर चलते हैं, और आपकी आत्मा अति पवित्र है। पर मैं दोहराऊँगी, आपके जीवन का लक्ष्य इससे कहीं दूर तक जाता है। ये केवल बीमारों, बुजुर्गों, परिवार के लोगों, पशु-पक्षियों, पति-पत्नी और बच्चों की देखभाल करने तक सीमित नहीं है। ये इससे कहीं बड़ा है। आपका रास्ता, आपका दैविक लक्ष्य का संबंध आपके स्वयं के आरोग्य से है। जब आप समझेंगे कि आप ही आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, तब आप कुछ रहस्यों को खोजना शुरू कर देंगे, और ये रहस्य अब से आपके जीवन में प्रकट होने शुरू हो जाएँगे। मैं बड़े रहस्यों को आपके जीवन में अब से प्रकट होते हुए देखती हूँ। तो इस महीने क्या होने वाला है, मैं एक बड़े पारिवारिक तनाव को देखती हूँ। मैं देखती हूँ कि अचानक आप अलग होने का मन करेंगे। मैं ये भी देखती हूँ कि आप परिवर्तन की आशा महसूस करेंगे। पर जैसे ही मैं देखती हूँ कि आप ये परिवर्तन चाहते हैं, मैं आपको इस परिवर्तन को लाने की हिम्मत के बिना भी देखती हूँ, तो मैं अति थकान देखती हूँ। आप में से बहुत लोग एक भावनात्मक थकान से गुजर रहे हैं, जो चुपचाप सहायता माँग रही है। तो मुझे बताइए, क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है?
कभी-कभी आपको बिना किसी बात के रोने का मन करता है। कभी-कभी आप छोटी-छोटी स्थितियों से निराश हो जाते हैं, अति सांस्कृतिक आलोचना या ज़िम्मेदारियों से। क्योंकि यहाँ ना आध्यात्मिकता कह रही है कि आपको अब मान्यता की, विश्राम की और प्यार की आवश्यकता है। आपको किसी की ऐसी नज़र की आवश्यकता है जो आखिरकार आपकी ओर देखे। आपके जीवन में हल्कापन की आवश्यकता है। इस पल आपको किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो आपसे कहे कि आपके ऊपर मज़बूत दिखने का कोई दबाव नहीं है और मैं आपके जीवन में क्या बदलता हुआ देखती हूँ। मैं आपको ज़्यादा बार नहीं कहना सीखते हुए देखती हूँ। मैं आपको अतिरिक्त ज़िम्मेदारियों को काटते हुए देखती हूँ। मैं आपको सीमाएँ निर्धारित करते हुए देखती हूँ। मैं आपको भावनात्मक रूप से अपने आप को प्राथमिकता देते हुए देखती हूँ। मैं आपको सच्ची शांति की खोज करते हुए देखती हूँ। तो यहाँ जो हो रहा है वो ये है कि आप जीवन के हर क्षेत्र में जीविका, परिवार, प्रेम, स्वास्थ्य और धन सिर्फ़ जीवित रहने की स्थिति से निकल कर एक सुरक्षा और संरक्षण के चक्र में प्रवेश कर रहे हैं। व्यावसायिक क्षेत्र में मैं देखती हूँ कि आपके पास एक प्रतिभा है, आपके पास एक वारिद है, परंतु वो एक तरह ज़ोन में बंद पड़ा है। कुछ ऐसा है जो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, पर आपने उसे एक तरफ रख दिया ताकि आप परिवार का बोझ उठा सकें और जब आप फिर से यूज़ करना शुरू करेंगे, वो काम जो आपके पास वारिद के रूप में है, वो काम जो आप अति श्रद्धा से करते हैं, वो काम जिसमें आपका कौशल है, जो कुछ भी हो सकता है, ये एक सामान्य पड़ है, तो हो सकता है कि सिखाना, मार्गदर्शन करना, देखभाल करना, व्यवस्था करना, किसी ऐसी चीज़ बेचना जिसे आप महारत से जानते हैं, किसी ऐसी सेवा में लगना जिसे आप महारत से जानते हैं। जब आप इस प्रतिभा का उपयोग करना शुरू करेंगे, तो आपको ब्रह्मांड से एक उपहार प्राप्त होगा। यह एक उपहार है, ये अनंत समृद्धि है। तो यहाँ फिर से शुरुआत करने की बात नहीं हो रही। ये उस चीज़ को फिर से उठाने की बात है जो आप पहले से जानते हैं, पर एक नए दृष्टिकोण के साथ। अब ये आपके लिए है, दूसरों का भार उठाने के लिए नहीं। तो मैं क्या देखती हूँ? मैं देखती हूँ कि आप में से बहुत लोग बिना सोचे-समझे अति सहायता करने की आदत से ग्रसित हैं। व्यावसायिक रूप से ये आपकी ऊर्जा को, आपके धन की ऊर्जा को खींच लेता है, ख़त्म कर देता है। क्या आपको इसका ज्ञान है? मैं धन की आध्यात्मिक शक्तियों के साथ काम करती हूँ, समृद्धि की आध्यात्मिकताएँ जो संपन्नता के आत्माएँ हैं और वे हमेशा कहते हैं, अति सहायता अति सहायता आपको उस स्तंभ से दूर ले जाती है जहाँ आपकी अपनी समृद्धि आपका इंतज़ार कर रही होती है। ये एक ऐसा संकट है जो आपको अपने आप से छीन लेता है, आपकी ऊर्जा को बिखेर देता है, आपके दान को एक बोझ बना देता है, जबकि इसे एक पवित्र प्रतिभा होना चाहिए। इसलिए स्कॉर्पियो सुनिए, आपकी आत्मा इस समय एक गहरी चिकित्सा के भीतरी क्षेत्र में है। आपके अंदर का योद्धा थका हुआ है, पर हाँ,